आपका विवेकानंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज ये क्लास जो मैं लेकर के आया हूँ हिंदी व्याकरण के लिए, जो रीट के अंतर्गत आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी साथियों। और साथियों, ये जो क्लास है ये मैं कक्षा 9 से 12 की जो किताब है अपनी वो आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। इसका पूरा विश्लेषण मैं आप लोगों के रीट एग्जाम तक करवा दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो हैं साथियों, रीट में जो लेवल 1 और लेवल 2 होता है, तो लेवल 1 में भी 30 नंबर का होता है और लेवल 2 में भी 30 नंबर की हिंदी आती है। तो 30 और 30 60 प्रश्न के लिए वेरी महत्वपूर्ण होगी ये किताब साथियों। तो रीट में, और साथियों आप लोगों को पता है कि रीट में जो जनरल के लिए 60% उत्तीर्णांक होते हैं और बाकी अन्य कैटेगरी के लिए 55% उत्तीर्णांक होते हैं साथियों। तो आप लोग जो है ऐसे ही तैयारी करें साथियों कि आप लोगों के उत्तीर्णांक से थोड़े ज़्यादा अंक आ जाएं। बाकी रीट का जो स्कोर है साथियों, उससे जो है आप लोगों को आगे केवल और केवल पात्रता ही लेनी है। ये पात्रता लेने के बाद ही आप लोग जो हैं आगे की परीक्षा में बैठ सकते हैं 3rd ग्रेड की। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं ये जो बुक्स है साथियों, जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स में चलती हैं राजस्थान बोर्ड के, ठीक है, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध तो उसी का मैं ये लेकर के आया हूँ साथियों। इसमें जो पहला चैप्टर है साथियों, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे साथियों। फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे तो अध्याय 1 है यहाँ पे भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। साथियों एक एक पेज, एक एक चीज़ मैं आप लोगों को इस सीरीज में बता दूंगा। ये पार्ट पहला वीडियो है साथियों, पहली क्लास है ये। इसके साथ आगे की सारी जो क्लासेज हैं वो मैं लेकर के आ जाऊँगा साथियों। इसमें लगभग टोटल जो चैप्टर हैं वो लगभग 15 चैप्टर के आसपास हैं, 15-16 चैप्टर के आसपास। तो वो मैं सारे आप लोगों के लिए करवा दूंगा साथियों। आप लोग टेंशन फ्री रहें। L1 L2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्लासेज हैं। तो साथियों आगे हम बात करते हैं इसके ऊपर। तो साथियों जो भी हमारे पास मानव जाति के विकास को सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व संप्रेषण के माध्यम का रहा है और वह माध्यम है भाषा। तो साथियों भाषा की यहाँ पे बात हो चुकी है। जिस भाषा में हम बात करते हैं वो भाषा, तो अब हम हिंदी में बात करते हैं ज़्यादातर, तो ये हमारी हिंदी भाषा हो गई साथियों। इसके बाद साथियों आगे हम बात करते हैं साथियों इसमें कि संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है। तो संस्कृत का आप लोग ध्यान में रखें कि संस्कृत हमारी सभी भाषाओं की सूत्र यहाँ पे भाषा है साथियों। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में। और साथियों वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा यानी राजकार्य भाषा है। भाषा के 2 प्रकार होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित साथियों। बाकी जो चीज़ें साथियों वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आप लोग जो हैं खुद यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हिंदी खड़ी बोली ने अपने शब्द भंडार का विकास दूसरी जातीय बोलियों में, ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं। तो साथियों आप लोगों को यहाँ पे हर एक चीज़ महत्वपूर्ण आप लोगों को बताई जाएगी। और एकदम ऐसा नहीं है कि बोला क्या जाए और कहा कुछ जाए, वो नहीं है। बिल्कुल ये किताब आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। एक किताब और भी है, उसमें भी अगर कुछ अलग मैटर मिलेगा तो वो मैं साथ में इसमें लिख दूंगा साथियों। तो भाषा के भेद, तो भाषा के 2 भेद होते हैं साथियों, मौखिक और लिखित भाषा। ठीक है, भाषा और बोली का आप लोग देख सकते हैं इसमें। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। यानी एक जो सीमित क्षेत्र होता है साथियों, उसमें जो भाषा बोली जाती है उसको बोली कहते हैं। जैसे हाड़ होती है, राजस्थान में बहुत सारी बोलियाँ बोली जाती हैं, वागड़ी है, मेवाड़ी है, मारवाड़ी हैं। तो ये सारी बोलियाँ हैं साथियों। और भाषा जो होती है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये बड़े क्षेत्र में बोली जाती हैं, उसको भाषा कहते हैं। तो आप लोग ये चीज़ का नोटिस करें। अब आप बात करते हैं हिंदी की बोलियाँ। हिंदी की बोलियों में देखा जाए तो खड़ी बोली मानक भाषा का ही विकसित रूप नहीं है, बल्कि इसमें अन्य बोलियां भी समाहित हैं जिनमें खड़ी बोली भी शामिल है। ये निम्न प्रकार है। पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी शामिल है। पश्चिम हिंदी में खड़ी बोली ब्रज, बांगरू, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। बिहारी में ये, राजस्थानी में मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती बोलियाँ शामिल हैं। कुछ विद्वान मालवी, ढूंढाड़ी, बागड़ी को भी राजस्थान की अलग बोलियाँ मानते हैं। पहाड़ी, ये भी आप लोग देख सकते हैं साथियों। इसके साथ ही हम बात करते हैं इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है साथियों आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, क्योंकि आपकी ये फीस जो है साथियों, आप लोग ऐसा समझें कि आपका जो सब्सक्राइब है वही आपकी फ़ीस है। ठीक है, बाकी इसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं है साथियों। ये आप लोगों के लिए प्राइम वीडियो मैं लेकर के आऊँगा हर एक चीज़ का। तो आप लोग जो है एक बार विवेकानंद एकेडमी पर आ गए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोगों का जाने का यहाँ पे मन भी वापस नहीं होगा। आप लोगों को कम्युनिटी में वीडियो और शॉर्ट्स सब चीज़ में आप लोगों को उपयोगी जानकारियाँ मिलेगी। तो धीरे धीरे और इसको हम आगे विस्तार
करें साथियों, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर आए तो लाइक और शेयर भी अगर आपका मन करे तो आप लोग जरूर करें। और आपके कोई भी डाउट्स प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथियों। सॉरी, हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। ठीक है, व्याकरण का मतलब उसको शुद्ध भाषा, किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक है। तो साथियों इस चीज़ की हम बात करेंगे, यानी हम पूरे इसमें व्याकरण की चर्चा यहाँ पे करेंगे साथियों। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं सब विचार वगैरह जो भी हैं। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं साथियों? परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं इनसे, लिपि क्या होती है आप लोग उठा के देखना पुराने प्रश्न। ठीक है, लिपि कहलाती है ना। तो भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। तो देवनागरी जो लिपि है साथियों किन किन भाषाओं की? संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की, याद कर लें। इसी प्रकार अंग्रेजी की जो रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू की लिपि फारसी है। अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू की लिपि फारसी है साथियों। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप ये आप लोगों के सामने यहाँ पे दिया हुआ साथियों। स्वर, ये तो स्वर होते हैं अ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। मात्राएं में ए की कोई मात्रा नहीं होती हैं। आप लोग बाकी मात्राएं देख सकते हैं। अनुस्वार में ये जैसे अनुनासिक, चंद्रबिंदु, विसर्ग आप लोग ये देख रहे हैं। ठीक है, और व्यंजन में ये सारे व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन साथियों बात करें तो यहाँ पे इस किताब में 4 संयुक्त व्यंजन दिखाए गए। क्षत्र, ज्ञ, श्रय। हल चिन्ह है जैसे प्रहलाद वगैरह। ग्रहित स्वर, ये एक ग्रहित स्वर है, ग्रहित व्यंजन है। क, ख, ग, ज, प 5 ग्रहित व्यंजन है और एक ग्रहित स्वर है। अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर है डॉक्टर कोटेश और ध्वनियाँ आदि साथियों ये आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं इसमें, ये इनके उदाहरण पुनः याद रखने योग्य। हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं साथियों। ये रिवीजन वापस दे रखा है इस किताब में। मौखिक को लिखित होती है, मौखिक भाषा को लिखने के लिए ये चिन्हों का प्रयोग होता है। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। हिंदी की 18 से 22 बोलियाँ 5 उपभाषाओं में विभाजित की गई हैं। ठीक है, भाषाओं को सूत्र लिखने उसके लिए व्याकरण की हो, और हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। अब साथियों इसमें प्रश्न भी आए हुए हैं साथियों, तो हम प्रश्न की बात कर लेते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से राजस्थान की बोली नहीं है तो मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, मेवाती है, अवधी नहीं है साथियों। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं उपभाषा। ठीक है, या बोली भी बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? तो नेपाली, हिंदी, संस्कृत की है, पंजाबी की नहीं है, पंजाबी की गुरुमुखी है। खड़ी बोली हिंदी के किस रूप से निकली है? तो खड़ी बोली हिंदी के पश्चिमी हिंदी से निकली है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान में रखें साथियों। तो ये जो मैंने पूरा पहला चैप्टर हिंदी व्याकरण, भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय करवा दिया है। अगला जो चैप्टर होगा साथियों वर्ण, विचार एवं अक्षरिक खंड, इसका मैं आप लोगों के लिए कल या 1-2 दिन में जल्दी इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। उसको सभी साथियों में, ग्रुपों में शेयर जरूर करें। आप जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।